ये काम सबसे पहले कर। चलिए, ताड़ासन। श्वास के साथ 1 2 1 2 1 2 स्वस्थ। तिर्यक, पैर फैला लीजिए। 1 श्वास के साथ, 2 छोड़ना, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्वस्थ। कटी चक्रासन। 1 हमेशा उधर मुड़ते हैं। 2 1 2 1 2 स्वस्थ। बात करना शुरू करेंगे ना तो फिर होली का मूड आ रहा है ना, तो योग करने का कम रहता है। हाँ। समझ में नहीं आया, तो वैसे बोलते जैसे कल किए थे ना। हाँ, जैसे कल किए थे। हाँ, जैसे नहीं ये आता है, वो आता है, जनवरा आता है, उसमें से कौन आता है ये तो पता नहीं। चलिए, हाँ, सूर्य नमस्कार। दोनों पाँव पास पास। हाँ, पूरे शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर। भ्रू मध्य पर उगते हुए सूर्य की कल्पना। बाल सूर्य। सूर्य की किरणें हमारे पूरे शरीर पर पड़ रही हैं। गर्मी का अनुभव करें। हमारा पूरा शरीर सूर्य की किरणों से नहा रहा है। इस सूर्यदेव को नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। मंत्र दोहराना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। 2 श्वास के साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वस्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वस्थ। 9 10 के बाद गिनती भूल जाता है ना। 3 4 तक गिनती याद रहता है, तो उसको पूरा 12 गिनती तक श्वास को याद रखना है। 1 सामान्य श्वास। 2 श्वास लेना पूरक। 3 छोड़ना रेचक। 4 लेना। 5 छोड़ना
6 छोड़े हुए रुकना बाह्य कुंभक। 7 लेना। 8 छोड़ना। 9 लेना। 10 छोड़ना। 11 लेना। 12 छोड़ना। स्वस्थ, गुड। ऐसे ही श्वास की गति और शरीर की गति को मिलाते हुए करेंगे। 1 सामान्य श्वास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वस्थ। आइए जल्दी, एक राउंड बाकी है, उसमें भाग ले लीजिए। आज लेट हो गया। एक राउंड बाकी है, 2 बाकी, एक राउंड छोड़ रखा। अच्छा, और एक उनका हिस्से का 5 करें। आराम कर रहे, 5 कराइए। हाँ, ये ठीक, तो ध्यान भी कराएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। आगे ठीक है, ठीक है। चलिए, दोनों पांव पास पास। ये लास्ट राउंड पूरी सजगता के साथ संस्कृत की गिनती से करेंगे। दोनों पांव पास पास। एकम, द्वे श्वास के साथ। त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश स्वस्थ। वेरी गुड। आज वैसे एकादशी है। एकादशी है। चलिए, तो एकादशी का अर्थ समझते हैं ना? हाँ, 11। नहीं नहीं, क्यों एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? ये नहीं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। 5 5 10 11, 11 इंद्रियों के प्रति सजगता, इसलिए उपवास करते हैं। उपवास और अनशन में अंतर है, पता है ना? चलिए ये खत्म। हाँ, ये खत्म करते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज एकादशी है तो इस पर चर्चा करेंगे। ओके। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश स्वस्थ। शवासन। पूरा शरीर ढीला। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। लंबा श्वास लेना, पेट फुलाना,
धीरे धीरे छोड़ना, पेट पिचकाना। श्वास के प्रति सजगता और पेट का ऊपर नीचे होना, उसके प्रति सजग। श्वास की गति और पेट की गति को मिला लीजिए। सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग विद द एब्डोमिनल मूवमेंट। स्वस्थ मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे के सीध में, बिल्कुल सीधा। दोनों घुटना मोड़िए। एड़ी को नितंब से जितना नजदीक रखें और दोनों पाँव को आपस में जोड़ लीजिए। एक में घुटना दाईं ओर, सिर बाईं ओर। 2 में वापस, 3 में इसका उल्टा, 4 में वापस। सांस कब लेना कब? श्वास शरीर के हिसाब से श्वास अपने आप आ जाता है। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और योग करने लगेंगे ना, तो जहाँ रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से। सामान्य नियम है जब पेट में संकुचन हो तब श्वास लेना, पेट में प्रसार हो तब श्वास छोड़ना, ये सामान्य नियम है, जब तक टीचर कोई स्पेशल ना बोले। चलिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। स्वस्थ। अब पाँव को थोड़ा सा फैला लीजिए, आगे की ओर नहीं, चौड़ाई में। दोनों पाँव की इतनी दूरी हो जितनी हमारी कंधे की दूरी। पहला जो अभ्यास किए थे वो लोअर बैक के लिए था, कमर के लिए। ये जो अभ्यास करेंगे थोरेसिक, पीठ के लिए, बीच के लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। स्वस्थ। दोनों पाँव को पास पास जोड़ लीजिए और जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। ये जो अभ्यास है सर्वाइकल रीजन के लिए, अपर बैक। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। स्वस्थ। आराम से रिलैक्स। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए।
पूरा ध्यान शरीर पर और रीढ़ की हड्डी पर। प्रत्येक क्रिया के बाद शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है उसके प्रति सजगता। सजगता का विकास योग का मूल उद्देश्य है। देखिए शरीर में कहाँ क्या परिवर्तन है उसके प्रति सजग। स्वस्थ। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन क्रिया। एक में दाएं पैर के घुटने को नाक से छूना, 2 में वापस, 3 में बायां पैर, 4 में वापस। चलिए शुरू करते हैं। 1 और उठाइए थोड़ा, 2 3 4 1 2 3 4 1। हाँ, दूसरा पैर थोड़ा उठा के रखिए और उठाइए सिर को। घुटना को नाक तक लाने के बजाय नाक को घुटने तक ले जाने का प्रयास कीजिए। 2 पूरा ध्यान नाभि के दाईं ओर। 3 उठाइए सिर को। 4 पूरा ध्यान नाभि के बाईं ओर। स्वस्थ। पेट के बल लेटिए। तिर्यक भुजंगासन कमर और पीठ दर्द के लिए बहुत बढ़िया है और श्वास के रोगों के लिए भी। 4 की गिनती से करेंगे। 1 में श्वास लेना, 2 और 3 में अंतः कुंभक, 4 में श्वास छोड़ना। दोनों हाथ कंधे के नीचे। 1 लंबा श्वास लेते हुए नाभि से ऊपर का हिस्सा। 2 3 4 गुड, बहुत बढ़िया। 1 लंबा श्वास लीजिए। 2 3 4 वेरी गुड। 1 2 3 4 स्वस्थ। आराम से दोनों हाथ से तकिया बना लीजिए या फिर हाथ को सामने रख लीजिए। ज़्यादा आराम की ज़रूरत हो तो तकिया बनाइए, अन्यथा हाथ को सामने रखिए। एक और आसन हो गया अध्वासन। और ठुड्डी को जमीन पर रखिए और सामने देखिए। पूरा ध्यान कमर और गर्दन पर, पेट और छाती पर। स्वस्थ। उठकर बैठिए। अब एक और आसन कर लेते हैं, जानुशिरासन। पैर फैला लीजिए। आज ये हम अभी जितना कर रहे हैं ना सब योगा फॉर बिगिनर्स, और हम लोग इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो शुरुआती जो करते हैं ना प्रैक्टिशनर,
उनके लिए है, इससे हमको थोड़ा आगे बढ़ना है। चलिए पैर फैलाइए। हाँ बस यही है ना। हाँ। नहीं, वो तो कहाँ जबरदस्ती नहीं करना है ना। कौन? हाँ 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 लटका देते हैं 2-4 हाँ। नहीं, रेगुलर आप लोग आएंगे ना तो शरीर लचीला होगा तो कठिन आसन की ओर जा सकते हैं। ये सब कठिन लग रहा है। नहीं रेगुलर आ रहे हैं बोल रहे हैं। कहाँ रेगुलर आ रहे हैं? हाँ चलिए पर देखिए, फिर जहाँ बात करना शुरू करते हैं फिर विषयांतर हो जाए। चलिए फटाफट ये करते हैं। मौका चाहिए लोगों को। दोनों हाथ ऊपर। एक, गुड। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, रुकिए। 2, 3, 4। स्वस्थ, आराम से दोनों हाथ पीछे, दोनों पांव पास पास, शिथिल दंडासन। जैसे खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। पद्मासन के लिए मैं बोलता हूं तो बिना बोले भी पद्मासन लगा के देखना है, भले आधा मिनट हो, 5 सेकंड हो। तो पद्मासन ग्रुप के कितने सारे आसन, मतलब पद्मासन ग्रुप के तो आसन हम कर ही नहीं पा रहे हैं ना, बहुत सारे आसन है पद्मासन में, वज्रासन में बहुत सारे आसन हैं। चलिए सुखासन, पद्मासन लगाइए, जितने लोगों से बन सकता है लगाइए। दर्द दे तो थोड़ा सहना है, फिर धीरे से निकाल लीजिए। जिनसे नहीं बन रहा है थोड़ा तितली कर लीजिए। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें। उदरीय श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एक में श्वास लेना, पेट फुलाना, 2 में श्वास छोड़ना, पेट पिचकाना। चलिए 1, 2, पूरा अंदर, सिर सीधा रखिए। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, रुकिए थोड़ा। 2, पूरा खाली कीजिए, रुकिए। स्वस्थ, आराम से। अब इसी की गति को बढ़ा देंगे और फोर्स को बढ़ाएंगे श्वास लेने छोड़ने का, तो हो जाएगा भ्रस्त्रिका, भस्त्रिका। उच्चारण कभी कभी गलत हो जाता है, तो अंकल बहुत टोकते थे मुझे इसी बात पर। ये जो नाम है ना भस्त्रिका, हम लोग भ्रस्त्रिका बोल देते हैं। भ अथ स ह्रस्वईकार त्र क आकार, भस्त्रिका। चलिए कमर, पीठ, गर्दन गिनती के साथ करेंगे, 1 और 2 की गिनती। 1, 2, 1 में लेना, 2 में छोड़ना। 1 लेके पेट फुलाई, 2, गुड। 1, 2, 1, 2, 1, 2,
एक दो, 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 एक दो। स्वस्थ। लंबा श्वास लेकर अंदर रोकिए। अंतः कुंभक। अब गति थोड़ा और बढ़ाएंगे। एक और एक की गिनती से एक में श्वास लेके छोड़ देना है। लंबा श्वास लीजिए, पूरा छोड़िए। शुरू करते हैं। एक, तगड़ा, एक, 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 एक। स्वस्थ। आराम से देखे श्वास कुछ क्षण के लिए स्वाभाविक रूप से रुक सी जाती है। यही प्राणायाम का उद्देश्य है। केवल कुंभक, सहज कुंभक। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य या तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति, उसके बाद श्वास प्रश्वास का जो विच्छेद है, रुक सा जाना, ये प्राणायाम है। पूरा ध्यान शरीर पर, श्वास प्रश्वास पर। अब कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उसके प्रति सजग। शरीर के साथ क्या हो रहा है, उसके प्रति सजग। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे उस समय? उपवास, एकादशी। एकादशी तो समझ गए ना, जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इनका साधना है वास्तव में। अब साधना करने के लिए आप लटर पटर इधर उधर खाएंगे तो मन चंचल होगा, इसीलिए उपवास करते हैं। उपवास और अनशन, हम लोग खाना छोड़ देते हैं उसको उपवास बोलते हैं, वो नहीं है, वो अनशन है। उप मतलब समीप, वास मतलब रहना। जैसे उपनिषद है ना, उप मतलब समीप,
निसत मतलब बैठना, समीप बैठना, किसके? गुरु के। तो गुरु शिष्य आपस में पास पास बैठ के जो चर्चा करते थे, वेदों के ऋचाओं का जो व्याख्या करते थे, वो उपनिषद है। उपनिषद मतलब वेदों की व्याख्या ही है, उसको इलस्ट्रेशन है। तो वैसे उप मतलब समीप, वास मतलब निवास करना। तो किसके साथ निवास करना है? अपने शरीर के साथ, मन के साथ, या जिसको आप पूजा करते हैं ईश्वर, उनके साथ जुड़े रहना। अब जुड़े रहेंगे और दिन भर खाना खाएंगे तो उसमें क्रियाएं होती हैं बहुत ज़्यादा, मन आपका ये होगा, चंचल होगा, आलस आएगा, तो आप उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भोजन को सात्विक रखना रहता है, या फिर भोजन त्यागना पड़ता है। यह है उपवास। और अनशन, असन, असन मतलब अन्न, अन्न का त्याग। जैसे अनशन करते हैं ना, वो उपवास नहीं है, वो अनशन है। हम खाना छोड़ दिए, गुस्सा आके, बच्चे लोग रूठ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं ना, आज नहीं खाऊंगा बोलते हैं, रिसा जाते हैं, वो अनशन है, वो असन, भोजन का त्याग, अन्न का त्याग। ये आप लोग को अनशन नहीं रखना है, उपवास रखना है। ये आप हल्का फुल्का खा सकते हैं तो भी उपवास रह सकते हैं, और यदि आपकी साधना उच्च है तो आप खाना खा के भी उपवास रह सकते हैं। नहीं, आप भर पेट उपवास रह, यदि आप में इतनी क्षमता है तो आप खाना खा के भी आप जुड़ सकते हैं ना अपने साथ, तो आपकी क्षमता के ऊपर है। खाना खा के भी उपवास रहा जा सकता है, लेकिन खाना खा के अनशन नहीं रहा जा सकता। ये है दोनों में अंतर। ठीक, बिल्कुल करना चाहिए। लंघनम परम औषधम, उपवास सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। फास्टिंग इज द बेस्ट रेमेडी। लंघनम परम औषधम, आकाश तत्व बढ़ती है ना उससे। उपवास करेंगे ना तो शरीर में आकाश तत्व बढ़ता है, तो मूवमेंट अच्छे से होता है। हाँ, तो पानी पीजिए, गर्म पानी। हाँ, गर्म पानी पीजिए, एकदम बढ़िया, पेट साफ होगा। हाँ हाँ हाँ, उपवास का मतलब पानी का त्याग नहीं होता। हाँ, कम है, आप सुपाच्य खाइए। हाँ, फल ले सकते हैं, सात्विक आहार ले सकते हैं। सात्विक ये पड़ता है, जो उपवास करते हैं उसका ध्यान ज्यादा रखा जाता है, भोजन में रहता है। और बढ़ा देते हैं। क्या हमारे यहाँ क्या चलता है छत्तीसगढ़ में, कल उपवास रहना है ना, तो आज शाम को टन से खा लेंगे, क्योंकि कल उपवास रहना है। और उसके बाद अगले दिन फिर खाते हैं। मैं बोला आज क्यों खा रहे हो? आज दुअसहा है ना, बोलते हैं दुअसहा मतलब उपवास का दूसरा दिन, वह टन में खा लेते हैं। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में एक दिन का उपवास रखेंगे तो आपको 3 दिन चाहिए। जैसे हमको कल उपवास रखना है तो आज शाम को हल्का खाना खाते हैं, एकदम नहीं के बराबर। अगले दिन पूरा फल या जूस या फिर पानी। फिर तीसरे दिन आपको एकदम हल्का आहार खाना है, खिचड़ी वगैरह। फिर चौथे दिन से मूल आहार में आपको आना है। तो एक दिन के उपवास में 3 दिन चाहिए, और हम एक दिन के उपवास में 3 दिन ठूस के खा लेते हैं, ये गलत है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें पूरा। और तो कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं, वो अलग टेक्निक है वो। हाँ हाँ।